अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मुनीर रसीस और पिछले 12 घंटों की अहम तरीन खबरों पे एक बार नज़र डालेंगे, जिन्होंने एक बार फिर ये सवाल जिंदा कर दिया है कि क्या दुनिया वाकई अमन चाहती है या सिर्फ ताकत दिखाने का बहाना ढूंढ रही है। एक तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप का वो ऐलान जिसने आलमी सियासत के नक्शे पर जलजला ला दिया। अमेरिका अब दोबारा जौहरी तजर्बे करने जा रहा है, यानी अपने एटमी हथियारों को दोबारा से टेस्ट करेगा। दूसरी तरफ इसराइल की फौज में एक आला ओहदेदार का इस्तीफा और ये इसराइल में तकरीबन मामूल बन चुका है कि आए रोज फौजी अफसरान जो हैं वो इस्तीफे दे रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इंसानी हुकूक के दावे करने वाले जो इदारे हैं वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। और दरमियान में एक बिल्कुल मुख्तलिफ मगर थोड़ी अजीब सी खबर भी आपको लगेगी जो पूरे पाकिस्तान में आज के दिन डिस्कस हो रही है। वो ये है कि सवा कमर पर बोटॉक्स के इल्जामात हैं। सुनने में मामूली लगता है, मगर ये खबर बताती है, ये बहस हमारे मुल्क में बताती है कि हम किस बात पर हसास हैं और किन बातों पे हम खामोश रहते हैं। नाजरीन, आज की इन खबरों में वज़ाहिर कोई तल्लक नहीं, लेकिन अगर गौर करें तो तीनों के दरमियान एक नाजुक रब्त है। ताकत की हवस, सच छुपाने की रवायत और दिखावे की दुनिया का। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज़्यादा डिस्कशन की जा रही है, वो सदर ट्रंप के बारे में की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप का जौहरी ऐलान, यानी दोबारा टेस्ट का जो ऐलान है, उसके बारे में दुनिया इस टाइम बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि दीगर ममालिक भी जौहरी तजर्बात कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका भी अब बराबर की बुनियाद पर तजर्बे करेगा और ये फौरी तौर पर शुरू होंगे। अब जरा आप खुद सोचें कि ये बात सिर्फ एक सादा ऐलान नहीं है, ये दरअसल आलमी सतह पर एक नई एटमी दौड़ का आगाज भी है। याद रहे 1992 में अमेरिका ने आखिरी बार एक सहरा में जौहरी तजर्बा किया था। यानी 33 साल बाद दुनिया एक बार फिर उस दहाने पर खड़ी है जहां जमीन के नीचे नहीं बल्कि इंसानियत के सर पर खतरा मंडरा रहा। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका इस वक्त अपने जौहरी प्रोग्राम को कंप्यूटर सिमुलेशंस के जरिए टेस्ट भी कर सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है, जब आपके पास गैर धमाका खेज जराए मौजूद हैं तो आप धमाके की जरूरत क्यों समझ रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक साइंसी तजर्बा हो सकता है या फिर सियासी ताकत दिखाने का खेल हो सकता है? और यही सवाल सबसे ज़्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब रूस, चीन, शुमाली कोरिया, भारत और पाकिस्तान जैसे मालिक के पास भी एटमी सलाहियत मौजूद है, तो ट्रंप का ये ऐलान सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगा, ये बाकी दुनिया को भी उकसाने वाला इशारा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च के मुताबिक इस वक्त अमेरिका के पास तकरीबन 5459 एटमी हथियार हैं, रूस के पास तकरीबन 5170 हथियार हैं और चाइना के पास तकरीबन 600 हैं। अब जब अमेरिका कहता है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा हथियार हैं, तो ये बयान खुद गलत भी है और ख़तरनाक भी, क्योंकि इसका मतलब है कि वो दूसरे ममालिक को मुकाबले पर उकसा रहा है। रूस ने हाल ही में मिसाइल तजर्बात किए जिनके बारे में क्रेमलिन ने दावा किया था कि वो अमरीकी हुदूद तक पहुंच सकते हैं। चीन ताइवान के गर्द बहरी सरगर्मियां बढ़ा रहे और ईरान और इसराइल एक दूसरे को खुली धमकियां भी दे रहे हैं। तो सवाल यही पैदा होता है कि क्या हम एक नई सर्द जंग के दौर में दाखिल हो रहे हैं, जहां एटम बम मिसाइलों में नहीं बल्कि बयानात में छुपे हुए आजकल नजर आ रहे हैं। अमेरिका, रूस और चीन के दरमियान अब ये जंग जो एटमी हथियारों का टेस्ट है ये शुरू होने वाला है। अगर तीनों एक साथ हरकत में आ जाएं तो आप खुद सोचें कि छोटे ममालिक कहाँ जाएंगे। दुनिया के वो मुल्क जो पहले से ही कर्जों और सियासी बहरान में फंसे हुए हैं, क्या वो भी किसी नई आलमी तकसीम का शिकार होंगे? ये बड़ी सोचने वाली बातें और बड़ी परेशान करने वाली बातें भी हैं अगर इनको थोड़ा गहराई से सोचा जाए। अब बात करते हैं हम अपने खित्ते की। एक तरफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी चल रही है अभी भी, जो कि सही से ठंडी नहीं हो सकी। दूसरी तरफ ईरान और इसराइल के दरमियान लफ्ज़ी जंग तो कब से शुरू है और तीसरी तरफ अमेरिका के नए तजर्बात हैं। ये सब कुछ एक ही तस्वीर के टुकड़े हैं। और आज की जो खबर है, पाकिस्तान के अंदर की जो खबर है वो ये है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि पाकिस्तान में रावलपिंडी पुलिस ने हालिया दिनों में तकरीबन अफगान बाशिंदों को जो 163 अफगान बाशिंदे हैं उनको गिरफ्तार किया है। 16 मकान मालिकान को हिरासत में लिया गया है जिन्होंने इन गैर कानूनी अफराद को घर किराए पर दिए हुए थे। सो आपको भी जब घर किराए पे दें तो उससे पहले अब काफ़ी हद तक छानबीन करनी पड़ेगी। ये कदम कानूनी तौर पर शायद दुरुस्त हो, मगर ये इस बात का इजहार भी है कि सिक्योरिटी इदारे अब ज़्यादा हिस्सास और ज़्यादा दबाव में हैं। दुनिया में ताकत की दौड़ बढ़ती है तो तमाम मालिक अपने अंदरूनी खतरात पर भी ज़्यादा सख्ती करने लगते हैं। यही इस वक्त पाकिस्तान में भी हो रहा है। दूसरी तरफ इसराइल में एक मेजर जनरल यफात तोमर यरूशलेमी, शायद मैं नाम प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती कर रहा हूँ,
मेजर जनरल यफात तोमर यरूशलमी ने इस्तीफा दे दिया। और ये आए रोज़ इसराइल में देखने को मिल रहा है कि जो फौजी अफसरान हैं वो इस्तीफे दिए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक फ़लस्तीनी कैदी पर तशद्दुद की वीडियो लीक होने की मंजूरी दी थी। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह इसराइली फौजी एक कैदी को ज़मीन पर लिटाकर तशद्दुद कर रहे हैं। अब ज़रा आप खुद गौर करें। और दूसरी तरफ इंसानियत का ये हाल है कि एक कैदी पर जुल्म की वीडियो वायरल हो रही है, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि दुनिया तरक्की कर रही है? ताकत बढ़ रही है, मगर ज़मीर, जितने भी मालिक हैं ऐसे इसराइल जैसे, इनके ज़मीर सुकड़ रहे हैं। अब आते हैं उस खबर पर जिसे शायद कुछ लोग हल्का समझेंगे, मगर मैं समझता हूं कि ये भी इसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। हमारी अदाकारा जो पाकिस्तान की शोबिस की स्टार हैं, अदाकारा सबा कमर पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने बोटॉक्स करवाए। लोगों ने उनके चेहरे पर झुर्रियाँ, तासुरात और फिलर्स पर तबसरे किए हैं। देखने में ये एक आम सोशल मीडिया बहस लगती है, लेकिन दरअसल ये बहस सोशल मीडिया वाली ये हमें बताती है कि हम किस बात पर हसास हैं और किस बात पर नहीं। दुनिया एटम बम बनाई जा रही है, इंसानियत ज़ख्मे खा रही है, मगर हमारे मुल्क में ये बहस चल रही है कि किसने बोटॉक्स करवाया और किसने नहीं। हमारी तरजीहात जो हैं दरअसल बदल रही हैं। अब हम ज़ाहिरी खूबसूरती पर तो बात करते हैं, लेकिन अंदरूनी खराबियों पर मुकम्मल तौर पे खामोश रहते हैं। तो नाजरीन, आज की यही 3 खबरें हमें क्या बताती हैं कि अमेरिका के एटमी तजर्बे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी कार्रवाइयाँ और इसराइल में इंसानी हकूक़ की पामाली, ये सब मिलकर एक ही हकीकत ज़ाहिर कर रहे हैं कि दुनिया एक बार फिर ताकत के खुमार में है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि हम इस दौड़ का हिस्सा बन चुके हैं, ना चाहते हुए भी बन चुके हैं। कोई ताकत दिखाने के लिए, कोई खुद को महफूज करने के लिए, और तो कोई सिर्फ अपनी बका के लिए। लेकिन याद रखिए, एटम बम सिर्फ ज़मीन नहीं फाड़ता, बल्कि ये पूरे मुल्क की मैशियत को भी जो है तबाह करके रख देता है। मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं अगली वीडियो में ताज़ा तरीन खबरों के तबसरे के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।